जी हाँ दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ के बारे में। और फैराडे का लॉ क्या है, उन्होंने अपने प्रयोग में क्या दिया था, और इससे संबंधित हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि अगर हमारे पास कोई कुंडली हो, कुंडली मतलब चालक तार की कुंडली, और उस कुंडली के से संबंधित मतलब इस कुंडली के संपर्क में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करें, तो चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने से इस कुंडली में एक विभवांतर जनरेट होता है, और एक विभवांतर उत्पन्न होने के कारण इस कुंडली से धारा का प्रवाह होता है। इस प्रकार ये जो घटना हुई, इस घटना को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो फैराडे ने अपने प्रयोग में ये बताया कि आखिर ये जो घटना हो रही है, इस घटना के पीछे का कारण क्या है। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए कुंडली लिया, और उन्होंने उस कुंडली के निकट एक, यहाँ पर आपको दिख रहा है बार मैग्नेट, जिसका एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल है। ये जो आपको लाइंस दिख रही है, ये लाइंस हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जो ये दिखाता है कि जिस जोन पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज़्यादा होता है। जहाँ पर ये विरल होती है अर्थात कम होता है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। उन्होंने अपने प्रयोग में ये देखा कि जब किसी कुंडली के निकट हम एक मैग्नेट को लेकर के आते हैं, जैसे ये हमारा मैग्नेट है, और यहाँ पर हम एक सेटअप लगाए हैं, इस कुंडली से दो तार हम लिए हैं, और यहाँ पर एक बल्ब लगाए हैं, और यहाँ पर वोल्टेज मेजर करने के लिए हम यहाँ पर वोल्टमीटर रखें, ठीक है, जो इसमें डिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता चलेगा कि इसमें विभव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने प्रयोग में देखा कि जब इस कुंडली को जैसे जैसे हम इसके निकट लेके आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है, जब इसे हम धीरे धीरे ला रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, ये जो हमारा ये जो वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है। इट मीन्स कि जब किसी कुंडली के समीप हम किसी मैग्नेट को लेकर के आते हैं और इसे हम गतिशील करते हैं, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रयोग में कि ये जो हमारा चुंबक है और ये कुंडली है, दोनों स्थिर अवस्था में, इस स्थिति में इसमें से कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम इस चुंबक को गतिशील कर दें, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही हम इसे गतिशील कर रहे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो रहा है, और वोल्टेज जनरेट होने के कारण इस सर्किट से धारा का प्रवाह हो रहा है। अब यहाँ से आपको इस प्रयोग में देखने को क्या मिलेगा कि जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को की गति की दिशा परिवर्तित कर रहे हैं, जैसे हम इस मैग्नेट को पास ला रहे हैं, उस स्थिति में ये जो हमारा डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी दिशा कुछ अलग हो रही है, और जैसे ही इसे हम पीछे की ओर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी दिशा विपरीत हो रही है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या बताया, उन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली और मैग्नेट दोनों के बीच सापेक्ष गति हो, इट मीन्स अगर हम इस कुंडली को गतिशील करें और मैग्नेट को स्थिर रखें, उस स्थिति में भी इस कुंडली में विभवांतर जनरेट होगा, और उस विभवांतर के कारण इस कुंडली से धारा का प्रवाह होगा। साथ ही साथ अगर हम कुंडली को स्थिर रखें और इस मैग्नेट को गतिशील कराएं, तो उस स्थिति में भी इस कुंडली से विभवांतर उत्पन्न होगा, और उस विभवांतर को जो इस मैग्नेट के गतिशील होने के कारण इस कुंडली में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानते हैं। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो इसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे हम इंड्यूस्ड करंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आपको पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जैसे जैसे हम इस मैग्नेट की गति को बढ़ाएंगे, अर्थात इसे जितना स्पीड हम लाएंगे, तो उस स्थिति में इसमें धारा का प्रवाह का मान बदल जाएगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आखिर ये जो घटना हो रही है, ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जैसे जैसे हम निकट ला रहे हैं, निकट लाने की स्थिति में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इससे होकर और ज़्यादा मात्रा में गुजर रही है, मतलब इससे होकर के पास हो रही है, जिसके कारण इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिक हो रहा है। जैसे अगर इसे हम दूर लेके जाए, ठीक है, ये जो हमारा मैग्नेट यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर गतिशील कराएं, ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस कुंडली से होकर के बहुत कम मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, जिसके कारण
विभव का मान बहुत कम हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसे हम बिल्कुल निकट लाते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मान इससे हो करके अधिक से अधिक संख्या में क्रॉस कर रही है, जिसे हम यहाँ पर इसे मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में जितनी अधिक मात्रा में परिवर्तन होगा, इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। अब इस मैग्नेट को आप यहाँ से अगर रिवर्स भी करके देखें तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा सेम स्थिति। मतलब हमें इस थ्योरी से ये पता चला कि जब हम किसी कुंडली के निकट किसी मैग्नेट को गतिशील कराएंगे और उस गति के जैसे जैसे हम गति कराएंगे, अगर मैग्नेट को पास लाएंगे तो यहाँ पर करंट की दिशा कुछ और होगी, अगर हम इस चुंबक को दूर लेके जाएंगे तो यहाँ पर इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा अलग होगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसे पास लाने से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। अर्थात यहाँ से हम कहेंगे कि जैसे हम पास ला रहे हैं, इस जो हमारा कुंडली दिख रहा है, इससे हो करके अधिक से अधिक संख्या में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, जिससे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का मान अधिक हो रहा है और धारा का मान भी अधिक हो रहा है। तो आइए हम इसे कंक्लूड करते हैं। तो फैराडे ने अपने नियम में, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर अपने नियम में क्या बताया कि जब किसी कुंडली के समीप हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को परिवर्तित करें तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन के कारण इस कुंडली से धारा का प्रवाह होने लगता है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सिमुलेशन के थ्रू, इस एनिमेशन के थ्रू आपको ये समझ में आया होगा कि फैराडे ने अपने नियम में क्या दिया और विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहा जाता है।